हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 20 जून का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हेडलाइंस है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें स्थान पर। केंद्र ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है। स्कूली शिक्षा रैंकिंग में चंडीगढ़ शीर्ष पर और मेघालय 10वें स्थान पर। लास्ट पे है मेघालय। केरला हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर से राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है, बताओ। देखो, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। अच्छा, इसने भी हाल ही में एक और रिपोर्ट जारी की थी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें रैंक बताओ आप लोग कितनी है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें ये आप लोग बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, जल्दी से। अभी हाल ही में कुछ ही दिन हुए पढ़ाए हुए। तो इसमें कितनी रैंक है भारत की। तो अभी इसने कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रैंक जारी की है, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक है, आपने सुना है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसको, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें भारत की रैंक बतानी है आपको। तो इसमें देखो टॉप पे कौन है। टॉप पे आपका हो गया स्वीडन। ठीक है, टॉप पे आपका स्वीडन हो गया। सेकंड नंबर पे आपका फिनलैंड है। ठीक है, टॉप पे स्वीडन, सेकंड नंबर पे फिनलैंड और थर्ड नंबर पे कौन सा है, डेनमार्क है। ठीक है, थर्ड नंबर पे डेनमार्क है। चलो, अब भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत, अच्छा लास्ट पे कौन है, सबसे लास्ट या बॉटम में आपका है कांगो। अच्छा, कांगो के बारे में एक विशेष बात है, आप जानते हो ये कांगो जो है दूसरा सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश है। सेकंड सर्वाधिक जैव विविधता। ठीक है, तो सेकंड सर्वाधिक जैव विविधता के लिए आप इसको याद रखोगे। ठीक है, और क्या याद रखोगे, यहीं पर एक कांगो रिवर है। ठीक है, तो कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल सी पेट हो या एसएससी हो तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है। ठीक है, तो 2 बार काटेगा। ये क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ये नदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो ओके, तो ये दोनों बात कांगो के बारे में आपको याद रखना है। अब आते हैं हम अपने भारत पर। ठीक है, तो भारत की रैंक बताओ, भारत की इसमें कौन सी। तो भारत की 71वीं रैंक आई है, किसमें, 118 देशों में भारत हमारा 71वें नंबर पर है। ठीक है, तो और अच्छा पाकिस्तान के बारे में भी देख ही लो, अब इतना पड़ोसी है तुम्हारा बेचारा। 101वीं रैंक पाकिस्तान की है और यूएसए की रैंक कितनी है, यूएसए की रैंक 17 है। ठीक है, तो ये सब रैंक भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 71 नंबर। ठीक है, 71 रैंक है भारत की। तो किसमें, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। और ग्लोबल जेंडर गैप वाला आप आंसर करो। ठीक है, चलो, तो देखो लास्ट ईयर, अच्छा 2024 में क्या रैंक थी, 2024 वाली रैंक भी लिखो। 2024 में भारत की रैंक थी तो 63 थी। तो अभी इस बार गिरावट हुई है भारत की रैंक में, मतलब ऊर्जा दक्षता में कमज़ोर हो गया भारत पहले की तुलना में। इंडिया स्लिप्स टू 71 प्लेस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इफिशियंसी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। अब ठीक है, तो ये सब देखना, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, कुछ और रैंक है 2025 के एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सी रैंक है, भारत की 105वीं रैंक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79 है। एशिया पावर इंडेक्स में थर्ड है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में थर्ड है। फायर पावर इंडेक्स में फोर्थ है। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी है, 148। ठीक है, तो ये सारी रैंक याद रखिएगा। साइबर क्राइम इंडेक्स में कितनी है, 10वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है, 151। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी है, 130 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में कितनी है, 102। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में 15th है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितनी, 96 है। इसमें भी रैंक गिरी है भारत की। इंटरनेट शटडाउन में भारत दूसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे आपका म्यांमार हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट लगा लो भैया, ये एग्ज़ाम में आएगा आपके। चलो, तो अभी ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन सिंधु आपने न्यूज़ में खूब सुना होगा। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु के बारे में करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु किसने चलाया, पहली बात तो भारतीय सरकार ने। तो इंडियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया है। किस लिए चलाया भैया,
तो ईरान, देखो अभी आपको पता है ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, तो ईरान में जो भारतीय हैं, तो ईरान से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए, ठीक है, तो भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है, तो ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके। और अच्छा देखो, अब ईरान से डायरेक्ट हम नहीं निकालने वाले, तो हम क्या करेंगे, ईरान अच्छा दोस्त है, मतलब हमारा, मतलब अच्छा क्या दोस्त है, जानते हैं ऐसा कह लो। तो ईरान से एक बॉर्डर से लगा हुआ, मतलब लैंड बॉर्डर से लगा हुआ कौन सा देश है, लैंड बॉर्डर से एक अर्मेनिया देश है, ठीक है, तो अर्मेनिया देश है, तो यहाँ से हम भारत को मतलब भारत के स्टूडेंट को निकालने वाले हैं, ठीक है, तो अर्मेनिया से डायरेक्ट हम भारत लाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। अच्छा कितने, तो पहला बैच आया अभी 110 स्टूडेंट ही आ पाए हैं, ठीक है, तो 110 स्टूडेंट का पहला बैच आ चुका है भारत, आप देख सकते हो जैसे कि, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी आपको ईरान और इजराइल के बारे में देखो पता होना चाहिए यार। इजराइल मतलब दोनों ने एक दूसरे, पता नहीं क्या ही चलता रहता है यार, ये मिडिल ईस्ट में भाई बहुत युद्ध होते हैं। तो इजराइल ने जो ईरान पर आक्रमण किया किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन राइजिंग सन, ठीक है, तो ऑपरेशन राइजिंग सन, ओ सॉरी राइजिंग सन नहीं, राइजिंग लायन है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया, और ईरान ने जवाब किससे दिया, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ठीक है, तो ट्रू प्रॉमिस थर्ड, इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने इजराइल पर आक्रमण किया, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ईरान की कैपिटल तेहरान है, ठीक है, तो ईरान की कैपिटल तेहरान, यहाँ की करेंसी क्या है, रियाल यहाँ की करेंसी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलो कुछ और ऑपरेशन देखते हैं। तो ऑपरेशन हॉक 2025 में चलाया गया था, तो किसने, तो सीबीआई ने चलाया था, किस लिए भैया, बाल यौन शोषण को रोकने के लिए, ठीक है, तो बाल जो यौन शोषण होता है, तो बाल यौन शोषण को रोकने के लिए, ठीक है, तो बाल यौन शोषण को रोकने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा हमने चलाया था म्यांमार में, तो ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा हमने म्यांमार में चलाया किस लिए, जो यहाँ पर भूकंप आया था ना, भूकंप, ठीक है, तो भूकंप से राहत देने के लिए। ऑपरेशन अजय हमने ये चलाया था कहाँ, इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए, क्योंकि इजराइल में काफ़ी टाइम से युद्ध चल रहा है। ऑपरेशन संकल्प भैया, तो ये हमने चलाया था छत्तीसगढ़ के कहाँ, किस इलाके में, बीजापुर इलाके में। तो बीजापुर में हमने यहाँ से 21 हमने नक्सलियों को मारा था, ठीक है, तो नक्सलियों को से मुक्त कराया था, ठीक है, नक्सलियों से मुक्त, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे पूछाते हैं। ऑपरेशन गंगा, ये हमने जब यूक्रेन और रशिया का वार स्टार्ट हुआ था, तो ये ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। तो देखो ये ऑपरेशन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने कुछ अपलोड किए थे कल, तो उनको भी आपको रिवीजन कर लेना, सब पढ़ा चुका हूँ वैसे पहले, बट आपको वापस देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में क्यूएस रैंकिंग 2026 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है। देखो तो अभी क्यूएस रैंकिंग जारी हुई है, अरे आपको पता है नहीं किस लिए जारी होती है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करती है, विश्वविद्यालय जो होते हैं उनकी रैंकिंग जारी होती है, ठीक है, तो क्यूएस रैंकिंग। और ये देखो जो आंकड़े होंगे 2025 के हैं, आपको रिपोर्ट 2026 के नाम से मिलेगी, बट आंकड़े जो 2025 के लिए गए हैं, ठीक है। चलो तो ये आपको देखो, यूके ने लॉन्च किया, यूके लॉन्च करती है 2026 के लिए, ठीक है, तो यूके लॉन्च करता है। इस पर टॉप करने वाला कौन हो गया, टॉपर कौन है, हमेशा की तरह टॉपर है एमआईटी। एमआईटी कहाँ की है, ये यूएसए की है, यूएसए की लगभग इसमें 191 संस्थान ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो टॉपर कौन सी होगी, हमारी यूएसए टॉपर होगी, ठीक है। अब जो हमारे काम का है उसके बारे में बात करते हैं, भारत के बारे में। तो भारत में देखो, भारत की टोटल कितने 54 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है, 54 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि टोटल नंबर 4th नंबर पे है, ठीक है, तो 4th नंबर पर है। और इसमें कितने, इसमें लगभग 12 आईआईटीज़, ठीक है, तो 12 आईआईटीज़ भी शामिल किए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं भारत में कौन है टॉप पे। तो टॉप पे भारत में कौन है, भारत में टॉप पे आईआईटी दिल्ली, ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली है टॉप पे, जो कि अच्छा वर्ल्ड में किस नंबर पे है, तो 123वें रैंक पे है वर्ल्ड में, ठीक है, तो 123वें रैंक पे वर्ल्ड में है। और दूसरे नंबर पे भारत में कौन है, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे, अब इसकी क्या रैंक है वर्ल्ड में, इसकी रैंक है वर्ल्ड में 129वां नंबर, ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब तो कौन सा, आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखो कुछ और रैंकिंग दिखाता हूँ मैं, देखो आईआईटी दिल्ली हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, ठीक है। अब देखो
2015 में हमारे सिर्फ 11 इंस्टीट्यूट इसमें ऐड हुए थे, अब 2026 में हमने 54 इंस्टीट्यूट ऐड कर लिए, लगभग 5 गुना हमने बढ़ोतरी की है अपनी यूनिवर्सिटीज़ की गुणवत्ता में। अब देख लो, आईआईटी दिल्ली टॉप पे 123वां स्थान है, लास्ट ईयर 150 था। आईआईटी बॉम्बे 129वां स्थान है, लास्ट ईयर 118 था, टॉप था, मतलब इस बार पता नहीं बॉम्बे को क्या हो गया, ये गिरा है, पहले टॉपर यही था आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो बस ये आईआईटी मद्रास भी देख लो 180 नंबर पे। तो टॉप 200 में सिर्फ टॉप 3 है, मतलब 200 में सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट हैं भारत के। ठीक है, चलो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन लॉन्च करने वाला है? तो ये इसरो ने लॉन्च किया। इसरो ने लॉन्च तो किया, किससे लॉन्च किया है? तो PSLV C59, PSLV C59, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, C59 हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? तो ब्रेन रोट, जो आप दिन भर रील खिसकाते रहते हो ना, तो उनको ही कहते हैं ब्रेन रोट। ठीक है, तो ब्रेन रोट के नाम से ध्यान रखिएगा। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये पहला शहर हो गया चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हो गया पहला शहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नया आपराधिक कानून तो पता है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 4, रिलायंस इंफ्रा और दसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ करने वाले हैं? देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि हम फ्रांस के साथ काफ़ी कर चुके हैं हम। तो रिलायंस इंफ्रा हो गया। अच्छा, ये किसकी कंपनी है ये बता दो भैया, इसका मालिक का नाम बताओ। और दूसरी कंपनी कौन होगी? दसॉल्ट। तो दसॉल्ट एविएशन, तो दसॉल्ट एविएशन तो आपको पता है ना, ये तो आपकी फ्रांस की कंपनी है ना, तो ये आपको फ्रांस की कंपनी हो गई। यहीं से तो हमने वो लिए थे क्या, राफेल, है ना, तो राफेल लिए थे। अभी हमने 26 राफेल ऑर्डर भी करे हैं यहाँ से, मतलब और आ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की खैर नहीं अब। ठीक है, तो अच्छा, रिलायंस कंपनी हमारी किसकी है? तो मुकेश अंबानी की नहीं है, मुकेश अंबानी के जो भाई हैं अनिल अंबानी जी की है। ठीक है, तो अनिल अंबानी जी की ये कंपनी है रिलायंस इंफ्रा। तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ, ये फ्रांस की कंपनी है, तो इन दोनों के बीच समझौता हो गया है। तो ये क्या बनाने वाले हैं? तो समझौता क्या बनाने वाले हैं? समझौता में ये फाल्कन बनाने वाले, मतलब फाल्कन, तो फाल्कन 2000। ठीक है, तो फाल्कन 2000 का निर्माण करने वाले हैं, जो एक प्रकार का बिजनेस जेट होने वाला है। ठीक है, तो बिजनेस जेट होने वाला है। ठीक है, तो बिजनेस जेट होने वाला है, और जो कहाँ निर्माण करने वाले हैं? नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नागपुर महाराष्ट्र में इसका निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, तो नागपुर महाराष्ट्र में निर्माण होने वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र, नागपुर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो, अब इससे क्या हमें मिलने वाला है? तो एक तो मेक इन इंडिया को बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, तो मेक इन इंडिया को बढ़ोतरी मतलब भारत में मिलेगी, भारत में बनेगी, भारत में कंपनी सेटअप होगा, कारखाना बनेगा, तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा इन सब चीज़ों। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, मतलब आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, ओके, तो क्लियर है, आ जाइए फिर। हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? देखो, नासा प्रमुख के रूप में किसको? जेरेड इसाकमैन। तो जेरेड इसाकमैन का नाम याद रखना आप लोग, जेरेड इसाकमैन को नासा का हेड बनाया इन्होंने। हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया? अभी हाल ही में तो पढ़ा है, ये तो तुम लोग आंसर करो, ये होमवर्क है तुम्हारा। हाल ही में अच्छा, विश्व ध्यान दिवस और आशा दिवस भी बताओ। ठीक है, तो आशा दिवस, इन दोनों का आंसर करो। चलो, फटाक से करो क्वेश्चन। हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो ये समारोह हुआ है आपका रूस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखो, तो PGI इसका मतलब क्या हो गया? PGI 2.0 मतलब परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स। ठीक है, तो ये आप लिख लेना इसका फुल फॉर्म, फिर बाद में आप, अभी तो याद है आपको बट बाद में भूल जाते हो जब रिवीजन कर रहे होते हो ना। तो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स। अच्छा हाँ, तुम सबके लिए एक खुशखबरी है, आज शाम से डेली 4 बजे 4 PM पे एक क्लास अपलोड होगी आपके लिए, जिसमें आपका जून 2024 से, तो जून 2024 से जून 2025 तक के करंट अफेयर्स का हम टॉपिक वाइज टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं। डेली 10 टॉपिक उठाएंगे और सबका उनका A to Z, उनका जीरो से हीरो बनना है उनमें। ठीक है,
अब कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा, करंट अफेयर्स अब नहीं सताएगा आप लोगों को, आई प्रॉमिस। ठीक है, बस आप क्लास करना डेली। तो PGI 2.0 परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स जारी हुआ। इसमें इसको जारी करने वाला कौन हो गया? शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय जारी किया। शिक्षा मंत्रालय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मंत्री, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इन्होंने जारी किया है। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें देखने वाले हैं कि किस स्कूल की शिक्षा बेहतर है। तो स्कूली शिक्षा का हम अवलोकन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्कूली शिक्षा का अवलोकन करने वाले हैं। तो ये आपको, अच्छा इसमें कितने मैक्सिमम पूर्णांक कितना है आपका? मैक्सिमम पॉइंट 1000 तक मैक्सिमम पॉइंट दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं इसमें टॉपर कौन है, टॉप करने वाला कौन है, स्कूलों में टॉप करने वाला कौन है? चंडीगढ़। तो ये आपका यूटी हो गया चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, ये एक यूटी है, ये आपको पता है। इसने 719 नंबर प्राप्त किए हैं 1000 में। ठीक है, और इसने पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो और लास्ट में कौन है, मतलब बॉटम पे, मतलब नीचे से टॉप करने वाला कौन हो गया? मेघालय। तो मेघालय हो गया नीचे से टॉप करने वाला। इसने कितना? इसने 417 नंबर प्राप्त किए 1000 में। ठीक है, पास तो ये भी हो गया, बट लास्ट है। अच्छा देखो, अब यूपी को कौन सी, यूपी के बारे में लिख लो। अभी यूपी के काफ़ी एग्जाम लगे हुए हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो यूपी को आकांक्षी वन श्रेणी में रखा गया है। आकांक्षी वन श्रेणी, इसमें मतलब जिसके भी स्कोर 521 से 580 के बीच स्कोर है, उसको आकांक्षी वन श्रेणी में रखा गया। तो ये यूपी के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ याद रखिए। तो स्टेट्स रिपोर्ट कार्ड, चंडीगढ़ इज द बेस्ट परफॉर्मर इन स्कूल एजुकेशन, मेघालय एट द बॉटम। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो चंडीगढ़ टॉप पे है। चलो, हाल ही में पहली बार कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा संबंधी कन्वेंशन C192 किसने अपनाया है? देखो, तो इसको अपनाने वाला कौन हो गया? ILO। अब कुछ क्वेश्चन आपको भी देने, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलो, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, तो अब ILO ने ही एक इंटरनेशनल कार्यक्रम कराया। तो इंटरनेशनल श्रम सम्मेलन हुआ। तो ILO में इंटरनेशनल श्रम सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो श्रम सम्मेलन में क्या काम हुआ? ये 113वीं नंबर की बैठक थी, जहाँ जो कि कहाँ हुई थी? जेनेवा में। ठीक है, तो इसी में ये लागू हुआ था, ये कन्वेंशन हुआ था C192। ठीक है, तो C192। तो ILO का नाम ध्यान रखिए। इसमें क्या होगा? कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा संबंधी कन्वेंशन। जैसे कोविड नहीं आया था, तो कोविड के खतरों वगैरह से सुरक्षा, इनके लिए ये कन्वेंशन है C192, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरंडश्री नाम से प्रसिद्ध मारुति चितमपल्ली का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन हो गया है सोलापुर, महाराष्ट्र में। अच्छा, ये हैं कौन? तो सोलापुर, महाराष्ट्र में तो इनका निधन हुआ, बट ये एक प्रकार के पर्यावरणविद हैं, मतलब पर्यावरण के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। ठीक है, तो पर्यावरणविद, इन्होंने ही देखो, जानते हो क्या क्या निर्माण किया? पक्षी कोष बनाया है, तो पक्षी कोष बनाया। ठीक है, तो पक्षी कोष, पशु कोष, इन्होंने कई इस प्रकार के कोषों का निर्माण किया और पर्यावरण के लिए बहुत काम किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 अक्टूबर से राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? देखो भैया, अब ये कब होता है? मैं तो बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ प्लास्टिक पर यहाँ प्रतिबंध लग गया, वहाँ लग गया, बट होता कुछ नहीं। केरल हाईकोर्ट ने भी काम किया है। चाहे आप सरकारी दफ्तर में हो, ठीक है, तो सरकारी हो या आप निजी काम कर रहे हो या प्राइवेट ऑफिस में हो, कुछ भी हो, बट प्लास्टिक का कोई यूज नहीं होगा। बैन ऑन प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक में बैन हो गया। ये कब से लागू होने वाला? 2 अक्टूबर 2025 से। तो 2025 से क्या होने वाला है? प्लास्टिक में बैन होने वाला भैया। तो प्लास्टिक बैन होगा। जो आपकी पानी की बोतल होती है, देखो वाटर बॉटल जो होती है आपकी, वाटर बॉटल जो आप पीते हो ना बिस्लरी खरीद के, वाटर बॉटल हो गई। और क्या हो गया? प्लेट्स हो गई, जो प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं ना, वो हो गई। स्ट्रॉ हो गई, जिससे आप जूस वगैरह पीते हो ना, तो इन सब पे बैन लगने वाला। मतलब क्या होने वाला? सिंगल यूज जो होता है ना प्लास्टिक का, सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन होगा। ठीक है, तो मतलब जो एक बार जिसका यूज होता है तो उसमें बैन होने वाला है, हर चीज़ में नहीं। ठीक है, तो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैन होगी ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी रखता हूँ यहाँ पर, तो आप पहले मार्क कर लो। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। तो भारत का पहला हाईकोर्ट कब बना? ठीक है, तो फर्स्ट हाईकोर्ट कब और कहाँ? ठीक, फर्स्ट हाईकोर्ट ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, और बताओ, और क्या बताओगे? अच्छा, बिगेस्ट हाईकोर्ट कौन सा है? तो बिगेस्ट हाईकोर्ट ये कौन सा है? और टोटल हाईकोर्ट कितने हैं? टोटल हाईकोर्ट कितने भारत में, ये बताओ। एक क्वेश्चन और बनता है वैसे,
और कौन कौन टोटल हाई कोर्ट, चलो मैं बता देता हूँ, 25 हाई कोर्ट हैं टोटल आपके। अच्छा, ये अगर पॉसिबल हो तो ये भी बता देना किस किस यूटी में हाई कोर्ट है, ठीक है। और इससे संबंधित आर्टिकल मैं सब सारे आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में शाम तक अपलोड कर दूंगा। तब तक आप प्रयास करो, कमेंट में आंसर करो, ठीक है। चलो, हाल ही में अंग्रेजी भाषा में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत छोड़िएगा आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो अंग्रेजी भाषा में देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिलता है? 22, जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और इंग्लिश में मिलता है प्लस राजस्थानी में, ठीक है। तो इन भाषाओं में मिलता है, 24 भाषाओं में मिलता है। बट इस बार 2025 में सिर्फ 23 भाषा में दिया गया है, ठीक। 23 भाषा में दिया गया, तो किस में नहीं दिया गया? तो आपकी जो डोंगरी भाषा है ना, डोंगरी भाषा, तो डोंगरी भाषा, इसमें ये अवार्ड नहीं दिया गया इस बार। अच्छा, ये बताना है तुमको, संविधान में ये कब ऐड हुई? संविधान में कौन सा संशोधन था? तो किस संशोधन के थ्रू ऐड हुई ये बताओ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो, इंग्लिश के लिए किसको अवार्ड मिला है? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अवार्ड मिला है आपको, किस नोबेल को? सिद्धार्थ नोबेल को। सिद्धार्थ उपन्यास है, इसके राइटर कौन है? राइटर अद्वैत कोठारी, ठीक है। तो अद्वैत कोठारी इसके राइटर हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और हिंदी का भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हिंदी का भी। तो हिंदी का किसके लिए मिला? हिंदी को मिला है, हिंदी को किसके लिए? फिर उगना, ठीक है। तो फिर उगना रचना है, किसकी है? फिर उगना रचना है, ये रचना है पार्वती जी की, ठीक है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। केंद्र सरकार ने फास्ट टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास जारी किया? देखो, आपको 3000 रुपये का वार्षिक पास लेना है। इसमें आपको 1 साल के लिए क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो 1 साल के लिए होगा वैसे, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? टोटल कितने? 200 ट्रिप मिलेंगे। 200 ट्रिप मतलब 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हो। मतलब एक रास्ते पे अगर 3 टोल मिलेंगे तो 3 ट्रिप हो जाएंगे वो टोटल, ठीक है। अब ये लागू कब से होने वाला? 15 अगस्त 2025 से। तो 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, सो याद रखिएगा ये। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। अच्छा हाँ, शाम को 4 बजे वाली क्लास आप मत भूलिएगा, ज़रूर आइएगा, उसको आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है।